नमस्कार साथियों, तो कैसे हो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 3 प्रश्नावली 3.1। इसके पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि 3.1 पढ़ने से पहले कुछ बातों को याद रखना है, यानी फार्मूला रट लेना है। तो पिछले वीडियो में आपको डिटेल से फार्मूला बता दिए थे और इस वीडियो में उस फार्मूला का उपयोग करके आज हम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या कौन सा? तो प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर। ध्यान दीजिएगा, बुक एनसीईआरटी बुक है, हम एनसीईआरटी बुक से करा रहे हैं प्रश्नावली 3.1। सीधे हम प्रश्न की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्न को सीधे पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? कह रहा कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न बहुत अच्छा है लेकिन इसको कह रहा है बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पे बहुत चीजों का ध्यान रखना है क्योंकि इस प्रश्न जो इस प्रकार से आता है सीधे 5 नंबर में पूछा जाता है और बिना गलती के आप 5 का 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न को बस थोड़ा सा दिमाग चला सकते हैं तब, ठीक है। चलिए इसको प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर, 1 का 1 पहले, सॉरी 1 नंबर ही प्रश्न है, 1 का 1 नहीं, 1 नंबर ही प्रश्न है। 1 नंबर प्रश्न करके आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे माना। माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, इतना मानना पड़ेगा, ठीक है। आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु क्या कर लेंगे? 3 को y वर्ष मान लेंगे। इस प्रकार से आपको एक बात याद दिला दें कि जब भी उम्र ज्ञात करने वाला आए या कुछ निकालने के लिए ये दिया जाए जिसमें कुछ रेट पूछा हो, किसी का दाम पूछा हो, किसी की संख्या पूछा हो, तो सबसे पहले इस तरह से मानेंगे, ठीक है, मान लेंगे। तो इसमें क्या मान लिए? माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है, इतना हम मान लिए। अब आगे पढ़ेंगे प्रश्न से। प्रश्न से क्यों? क्योंकि जो प्रश्न में दिया है अब उसके हिसाब से हम आगे क्वेश्चन को लिखेंगे। प्रश्न से इसलिए लिखेंगे, प्रश्न क्या है कि कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहां पर एक चीज ध्यान देना है, यहां पर आपको एक चीज ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप नहीं समझते हैं, बिना समझे एग्जाम में चले जाते हैं या एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो 100% गारंटी है कि आप गलत कर देंगे। क्या करें? 7 वर्ष पूर्व, पूर्व यहां पे है, पूर्व या इसको या पश्चात, कहीं किसी क्वेश्चन में पश्चात भी मिलेगा, पूर्व या पश्चात। यहां पर क्या है? पूर्व या पश्चात। इसके बाद एक और इसी प्रश्न में या अगले प्रश्न में मिलेगा या अगले एक्सरसाइज में मिलेगा बाद, सॉरी यहां पर पश्चात नहीं होगा, पहले होगा, पूर्व या पहले। इसके बाद एक और आएगा यहां पर बाद, बाद या पश्चात, बाद या पश्चात। ये 4 चीज है, 4 नाम आपको 100% दिमाग में नोट कर ही लेना है कि पूर्व या पहले, बाद या पश्चात। यानी इस प्रकार के प्रश्न में उम्र ज्ञात करने के लिए प्रश्न में इस चारों में से कोई 2 नाम मिलेगा, 100% मिलेगा। और यहीं पे सबसे जरूरी ध्यान देना है, पूर्व का या पहले कहेगा, पूर्व या पहले कहेगा, हमेशा प्रश्न में आज से गिना जाता है, वर्तमान से। वर्तमान मतलब आज से, पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पहले मतलब आज से पहले, यानी पीछे जाएंगे। जितना कहेगा उतना पीछे जाएंगे। तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे? माइनस का चिन्ह लगाएंगे। नोट कर लीजिए दिमाग में, पूर्व कहे या पहले कहे तो हमेशा आज से हम पहले कोई बात कहेगा तो आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कि ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो पहले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? उसमें से घटाएंगे, ठीक है। आज से बाद कहेगा, आज से 2 वर्ष बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, जो भी कहेगा बाद कहेगा तो उसमें क्या करेंगे? हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। आगे कंफर्म।
ठीक है, एक बार ध्यान से और समझ लीजिए कि पूर्व या पहले की बात आएगा तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बाद या पश्चात का चिन्ह आएगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इसी प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन? तो आफ्ताब। आफ्ताब जो था वो अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व कितना गुनी था? तो 7 गुनी आयु का था। तो यहां पर हम पहले क्या करेंगे, आफ्ताब का उम्र लिखेंगे, आप बराबर डालेंगे और उसकी पुत्री का लिखेंगे। इस तरह से पहले आपको लिख लेना है, बराबर दिखाना है सभी प्रश्न में, तो बराबर पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो ये कौन था? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो अभी बताइए क्या लिखेंगे? 7 वर्ष पूर्व कह रहा है तो माइनस डालेंगे। तो आज से हम 7 वर्ष पीछे जाएंगे तो आफ्ताब में से भी 7 वर्ष घटेगा और उसकी पुत्री में से भी 7 वर्ष घटेगा। हो रहा है कंफर्म? ठीक है, तो दोनों में से 7 वर्ष घटा लेंगे, -7 -7। क्यों? क्योंकि वर्तमान आयु हम लिए हैं लोग, वर्तमान आयु यानी आज के समय, आज से 7 वर्ष अगर पीछे जाएंगे तो दोनों पिता और पुत्री दोनों की उम्र आज से 7 वर्ष पीछे जाएंगे तो कम होगा। तो कम होगा तो क्या करेंगे? दोनों से घटा लेंगे। अब यहां पर फिर कह रहा है कि आफ्ताब जो है अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। 7 गुनी आयु का था। जब गुनी कहेगा तो इसका मतलब हो गया क्या चीज? गुणा। मतलब पुत्री जो थी वो पिता से कितनी थी? 7 वर्ष यानी 7 गुनी छोटी थी। तो 7 गुनी। अब यहां पर हमें जब बराबर का चिन्ह लगाए हैं, बराबर का चिन्ह लगाए हैं तो हमको दोनों बराबर दिखाना है, जबकि यहां पर बराबर अभी है नहीं। ये 7 गुना है और ये 7 गुना छोटा है। तो छोटा है तो या तो इससे हम 7 से भाग कर देंगे या तो इसमें 7 से गुणा कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। 7 से भाग करने से अच्छा है कि इसमें 7 से गुणा कर लीजिए। 7 से गुणा कर लेंगे। पिता 7 गुनी आयु का था, पुत्री भी 7 गुनी आयु की हो जाएगी। कब से? आज से 7 वर्ष पहले की। ठीक है, चलिए अब इसको गुणा करिए। गुणा करेंगे तो x - 7, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं तो ऐसे को ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7y प्लस माइनस माइनस 7 सत्ते 49। गुणा करके कितना ला दिए? 49 ला दिए। अब इसको बराबर के दूसरे साइड पहले साइड जोड़ घटाव कर लेंगे तो x - 7 या सब इसको पहले लिख लीजिए और उसको दूसरे साइड भेज दीजिए, सिंपल हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। -7y है तो इसको पहले कर लीजिए तो प्लस, सॉरी यहाँ आप देखिए 7y प्लस में है, पहले साइड आएगा तो चिन्ह बदलता है। किसी भी दूसरे घर जाते हैं तो मोछ डाउन करके रखा जाता है, अपने स्वभाव को नेचुरल रखा जाता है। तो 7y पहले दूसरे साइड है, नहीं अपने घर में है, दूसरे घर आएगा तो क्या होगा? माइनस लग जाएगा 7y। अब बराबर का बराबर, बराबर के दूसरे साइड क्या है? तो -49 है। बराबर के दूसरे साइड -49 है। अब यहाँ पे देखिए माइनस में पहले साइड यानी अपने घर में माइनस में है 7, इसको दूसरे घर में भेज देना है यानी दूसरे साइड भेज देना है तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब इसको प्लस माइनस कर लीजिए। x - 7y बराबर 49 में से 7 घट गया तो क्या बच जाएगा? -42। समीकरण हो जाएगा 1। प्राप्त हो गया समीकरण 1। ये तो हो गया पहले समीकरण से। अब फिर कह रहा है कि पुनः प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में एक लाइन और है, दोबारा पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न क्या कह रहा है? किताब पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने अभी दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, फिर अब से यानी आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो फिर उसी तरह से क्या लिखेंगे? x बराबर का चिन्ह देंगे y, थोड़ा दूरी पर लिखेंगे क्योंकि इसमें जोड़ घटाव करना है। 3 वर्ष बाद कह रहा है तो अभी आपको हम समझाए कि बाद कहेगा तो प्लस का चिन्ह देंगे। तो 3 वर्ष बाद, तो आज से 3 वर्ष बाद होगा तो 3 दोनों में ना उम्र बढ़ेगा, पिता का भी और उसकी पुत्री का भी। तो 3 वर्ष बाद तो प्लस में 3 कर लेंगे, इसमें भी +3 कर लेंगे। 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद तीनों में 3 वर्ष ऐड हो गया। लेकिन पिता भी कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी भी पिता कितनी बड़ा है? तो 3 गुना आयु है। तो 3 गुना आयु है तो इसमें फिर से 3 से गुणा कर लेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x + 3 बराबर गुणा कर लेंगे तो 3y प्लस में 9। सेम पहले समीकरण की तरह 3y दूसरे घर में है तो पहले घर में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल जाएगा। तो
x माइनस 3y हो जाएगा। अब बराबर इधर 9 है, इधर पहले घर में है तो इसको दूसरी साइड भेज देंगे तो प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा 3। अब इसको घटा लेंगे तो x माइनस 3y, 9 में से 3 घट गया तो 6 बच जाएगा, समीकरण हो जाएगा 2। समीकरण प्राप्त हो गया कितना? 2 प्राप्त हो गया। अब इसमें कह रहा है कि क्या चीज, बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से इसको हल ज्ञात करना है। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा ध्यान से समझना है। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से। आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से किसी से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है तो देख सकते हैं ही ना, है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इस माइनस 7y को दूसरी साइड भेज देंगे, x बराबर माइनस 42, अब माइनस में है दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में 7y हो जाएगा, 7y हो जाएगा। इसको समीकरण आप 3 लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा इसको इधर बनाया जाए, सॉल्व किया जाए। अब यहां पर y का मान हमको रखना है, जो मन करे वो रख दीजिए, लेकिन ऐसा मान रखिएगा कि मान जो निकलेगा x का वो छोटा निकले। छोटा निकलेगा तो ग्राफ पर यानी कॉपी पे जो ग्राफ बनाएंगे वो आसानी से उसमें लिखा जा सके। अब ऐसा नहीं कि ऐसा अंक रख दे कि बहुत बड़ा हो जाए, बहुत बड़ा हो जाए तो ग्राफ ही ना निकले, तो छोटा अंक रखना है जिसमें क्या हो, ग्राफ खींचा जा सके। तो कुछ भी रख सकता है लोग। तो देखिए लिखेंगे जब y बराबर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 रख लीजिए। जब y बराबर 5 रखने पर तो 5 रखेंगे तो समीकरण एक बार फिर लिखेंगे, यानी x बराबर माइनस 42 प्लस 7 गुणे 5 के y के जगह पर क्या रखना है, 5 रखना है। इसको सॉल्व कीजिए, x बराबर माइनस 42 प्लस 7 5 35। ठीक है, तो 35 हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 42 में से 5 घट गया तो बच जाएगा कितना, माइनस में 7। ठीक है, एक मान ये निकल गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको घेर दे रहे हैं ताकि ध्यान रहेगा। एक मान ये निकल गया, फिर एक निकालना है। फिर जब y बराबर अपने मन से कुछ भी रख सकता है लो, 7 भी रख सकता है लो, मन करे वो रख सकता है लो। बोले नहीं कि जो मन करे वो रख लो, 0 रख लो, माइनस रख लो, प्लस में रख लो, जो मन करे उसमें रख लो, किसी में भी रख लो, लेकिन मान छोटा लाओ। जैसे देखिए 5 रखे थे, आंसर माइनस में 7 आ गया, छोटा आ गया। बड़ा निकलेगा तो ग्राफ खींचने में दिक्कत होगा, तो यहाँ पे हम रख ले रहे हैं 7। ठीक है, इसी समीकरण में 7 रखेंगे, फिर लिखेंगे x बराबर माइनस 42 प्लस 7, और y की जगह पर क्या रखना है, 7 रखना है, ही ना है। y की जगह पर क्या रखना है, 7 रखना है। तो गुणा कर लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x बराबर माइनस 42 प्लस 7 सते 49 या x बराबर, अब 49 में से 42 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। एक मान ये प्राप्त हो गया। ठीक है, एक मान ये प्राप्त हो गया। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक थोड़ा बॉक्स बना लेंगे। 2 ही मान निकाले हैं, आप 3 मान भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 2 पर ही निकाल के आपको समझा दे रहे हैं ताकि टाइम कम लगे। x y, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार हम y का मान रखे थे कितना, 5, y का मान रखे थे 5, तो x का मान कितना निकला है, माइनस 7। एक बार हम y का मान रखें कितना, 7, तो x का मान कितना निकला हुआ है, 7 निकला हुआ है। ठीक है, यहां तक आपको कंफर्म हो गया होगा। यानी समीकरण 1 से बनाए हैं तो हमें 4 मान प्राप्त हो गया, x का 2 मान और y का 2 मान प्राप्त हो गया है समीकरण 1 से। अभी समीकरण फिर दूसरा भी लेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर लिखेंगे, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 6। इस माइनस 3y को दूसरे साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस 3y। जैसे अभी समीकरण 1 के निकाल कर y का मान रख रहे थे तो x का प्राप्त हो रहा था, y रख रहे थे तो x का प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर भी y रखेंगे तो x का मान निकलेगा। ये है क्या चीज, बीजगणितीय। जब ये पूरा मान निकल जाएगा, इसका भी समीकरण 2 से भी ये चार्ट यानी बॉक्स बन जाएगा, तब ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन पे बने रहिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बताए थे कितने, तो सीधे 5 नंबर में आता है और 100% पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम फिर एक भाग में बांट रहे हैं और यहाँ पर लिखेंगे जब y बराबर, फिर से जब y बराबर कुछ भी रख सकते हैं, 0 रख लीजिए, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो समीकरण क्या है, तो x बराबर 6 + 3 और y की जगह पर क्या रखना है, 0, y की जगह पर 0 रख लिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 6 आप +3 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो गया, यानी x बराबर क्या हो गया, 6 प्राप्त हुआ। देख सकते हैं x का मान कितना प्राप्त हो गया, 6 प्राप्त हुआ। आ रहा समझ में? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट से बता रहे हैं ताकि आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। ठीक है, फिर लिखेंगे, फिर y बराबर, अब एक बार क्या रखे थे, 0 रखे थे तो एक बार 1 रख लीजिए, थोड़ा मान लीजिए कि ज़्यादा आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो 1 रखेंगे तो समीकरण क्या है, x बराबर 6 + 3 y की जगह पर 1 रख लिए, y की जगह पर 1 रख लिए तो 6 और 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, या इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। x का मान कितना प्राप्त हो गया, तो 9 प्राप्त हो गया। अब इसके जैसा एक बॉक्स बना लेंगे, ये x और ये y, इसका जैसा सेम बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बार y का मान 0 रखे थे तो y की जगह पर 0 रखिए तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 6 प्राप्त हुआ है। फिर y का मान एक बार 1 रखे हैं, 1 रखे हैं तो x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 9 प्राप्त हुआ। ये समीकरण 1 है और समीकरण 2 से प्राप्त हुआ है। इतना आपको कंफर्म हो गया होगा तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें इसको ग्राफ खींचना है तो इसको हमें डिलीट भी करना है, यानी मिटाना भी है। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, चलिए इसको मिटाते हैं, अब इसको हम ग्राफ खींच कर देखते हैं। ठीक है, यहाँ का जो समीकरण 1 नंबर का था हम यहाँ पर लिख दिए हैं साइड में ताकि आपको दिखाई देते रहेगा। यहाँ पे हमें अब ग्राफ खींचना है, तो एक रेखा खींच लेंगे y अक्ष। ठीक है, देखिए 2 रेखाएं खींच लिए हैं, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, x अक्ष और y अक्ष। यहाँ पे इसको कर लेंगे x, इसको लिख लेंगे x डैश, इसको लिख लेंगे y, इसको लिख लेंगे y डैश। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसमें हम बराबर दूरी पर सबसे बड़ा मान देख लेंगे कितना है, ग्राफ में चार्ट में तो 9 है, सबसे बड़ा मान 9 है, तो इससे हम 1 ज़्यादा लिखेंगे 10 तक, ये मूल बिंदु हो जाएगा 0, यहाँ पर लिखेंगे 1, ये हो जाएगा 2। बराबर दूरी पर आप स्केल लेकर बनाइएगा और ग्राफ पेपर पे तो बिल्कुल सही अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे हम अंदाज से लिख रहे हैं बिना नापे हुए, 8, ये 9, हम 10 तक लिख दिए। ठीक है, अधिकतम कितना था इसमें देखेंगे तो 9 तक है, तो आप 1 ज़्यादा लिख सकते हैं 10 तक। उसी तरह से ऊपर भी सेम दूरी पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे हम कहाँ तक लिख देंगे, पूरा 10 तक। ज़्यादा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इधर भी ये x डैश के तरफ क्या होता है, माइनस होता है, तो हम इसका -1, -2 इस तरह से लिख देंगे हम पूरे माइनस कितने तक है, तो जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। 6, 7 तक दिया हुआ है, आप 1 अधिका लिखिएगा 8 तक, कम नहीं लिखना है, ज़्यादा लिख सकते हैं, कम नहीं लिखना है। उसी तरह से इधर भी क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है, इधर माइनस का चिन्ह होता है, इसको हम 5 तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि y का मान माइनस में 1 भी नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हो चुका होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि बिल्कुल यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। समीकरण 1 का ये बॉक्स बनाए थे, चार्ट बनाए थे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले जाएंगे x वाला का मान, तो देखिए x में कितना है, -7 है, x में -7 है, तो x का मान तरफ बढ़ेंगे इधर, तो देखिए x अक्ष का ही है -7, यहाँ पर ध्यान देंगे। ठीक है, -7। दूसरा y का 5 है, प्लस में है, तो ये देखिए y वाला तो माइनस है, प्लस में है, तो हम देंगे यहाँ पर 5 प्लस में। अब इसके सामने ऊपर बढ़ेंगे और इसके सामने से हम साइड में आएंगे, इसके सामने 7 बढ़ेंगे तो यहाँ पर, और इसके सामने इस तरह से आएंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, तो देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर आएगा 5, तो -7 और
5 हम इसको लिख लिए। जो बिंदु है उसके सामने इसको लिखेंगे नहीं इस तरह से हम इसको खींचेंगे नहीं, ठीक है, इसको खींचना नहीं है, बस इसको अंदाज से लगाना है कि बिंदु यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। आगे बढ़ते चलेंगे, स्केल से आप दोनों बिंदु को मिलाकर लिख लीजिएगा। ये हो गया। अब दूसरा देखेंगे कि x का साथ है और y का साथ है, दोनों का साथ है। तो x प्लस में है तो ये भी 7 बढ़ेंगे और y प्लस में है ये भी 7 बढ़ेंगे। दोनों को एक बार हम बढ़ेंगे, कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा। दोनों रेखाएं कहाँ पे आ रही है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे आ रही है, दोनों रेखाएं यहाँ पर आएगी। आप स्केल और पेंसिल से लिखिएगा, बिल्कुल सीधा होगा, 7 और 7। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों बिंदु को मिला देंगे, दोनों बिंदु को एक पाई खींचकर, रेखा खींचकर मिला देंगे। इसको अगर हम मिलाएं तो देखेंगे, तो मिला रहे हैं तो कहाँ से जा रहा है, इस तरह से जाएगा, मिलाकर इस तरह से जाएगा। थोड़ा तिरछा हो सकता है, इसलिए बोल रहे हैं कि आप स्केल से मिलाइएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा और सीधा होगा बिल्कुल सही तरफ से, ठीक है। इसको आप स्केल से मिलाइएगा। इसको लिख लेंगे समीकरण 1, ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 क्या था, एक बार देख लीजिए समीकरण 1 क्या था। तो समीकरण था 1 क्या चीज, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। इसको लिखना जरूरी है ताकि कोई भी एग्जामिनर और कॉपी चेक कर रहा है तो उसको ये पता चले कि समीकरण 1 का ये रेखा है और समीकरण 2 का की रेखा है, ठीक है। अब ये समीकरण 1 का रेखा हो गया। अब हम बढ़ेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में देखेंगे x का मान 6 है, y का 0 है। तो y का 0 है तो कहाँ पे हो जाएगा, यहीं पर हो जाएगा। और x प्लस में है तो आगे बढ़ेंगे, x के प्लस के सामने तो यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 0, क्योंकि x का मान 6 है लेकिन y का 0 है। जब y का 0 है तो ऊपर हम बढ़ेंगे ही नहीं, बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 0 का 0 है तो सीधे x के तरफ बढ़ जाएंगे। तो x के तरफ बढ़ गए तो x बिंदु पर ही, यानी 6 के बिंदु पर ही हो जाएगा। उसके बाद से x का 9 y का 1, x का 9 y का 1, तो y की तरफ बढ़ेंगे 1 यहाँ पर, x का 9 बढ़ेंगे यहाँ पर, तो कहाँ पे आएगा, देखेंगे इसको ध्यान से, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो ये क्या है, 9 और 1 है। अब ये दो बिंदु यहाँ पे मिल रही है, एक यहाँ पे मिल रही है, इसको मिलाएंगे। तो पहले बिंदु को मिला लीजिए, क्योंकि हम स्केल से नहीं अपने अंदाज से मिला रहे हैं। आप स्केल और पेंसिल लेकर बनाइएगा तो बिल्कुल सही बनेगा, बिना किसी झंझट के। इस तरह से निकल जा रहा है, इस तरह से निकल जा रहा है। ये समीकरण क्या था, तो समीकरण इसका देख लीजिए। समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था क्या चीज, x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2 था। ये हो गया ग्राफ। अब ये दोनों चीजें आपको कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि से इसको हल करना है। तो बीजगणितीय विधि, यहाँ तक आपका बीजगणितीय विधि हो गया, इसको लिख दिए थे ग्राफीय विधि हो गया। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, नहीं किए होंगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसका दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही।